वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या सोने में गुजार दो। हेलो हाय, सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट यूथ का करेंगे नंबर 14। 13 हो गया है, जो नहीं देखा है वो जाकर देख ले। हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यूथ प्रैक्टिस सेट का आज चैप्टर 7 है जल, यानी कि वाटर। ठीक है, तो आज हम लोग जल को कंप्लीट करेंगे क्योंकि जल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो जल को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और जल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे, वो हम लोग करेंगे क्या, वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है अगर जल का, तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक देखने के लिए रुके रहना पड़ेगा, स्किप करके नहीं देखना, छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, और एक चीज़, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नए नहीं हैं, पुराने हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बहुत सारा जो है आप पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, आइए। तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट यूथ का किया है अभी तक, उसको जाकर आप लोग देखिए। देखिए चैप्टर 7 है, मैंने चैप्टर 7 जल दिया है। जिसके पास पुरानी यूथ है ना, उसमें ये जल चैप्टर 7 पे है। जिसके पास नहीं हो उसमें भी जल चैप्टर 7 है। हाँ, अंतर इतना है कि जो 2021 में आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2022 में, 21 हमारे ख्याल से 6 महीने के बाद, और 22 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो उसमें मेंशन नहीं है। तो आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और जिसके पास पुरानी बुक हो वो नई बुक मत लो 500-600 रुपए की। मैं करवा रही हूँ और मेरे पास है ऑप्शन। मैं 2021 में जितने भी क्वेश्चन होम साइंस के आए हुए हैं वो भी करवाऊंगी, और 2022 में जितने आए हुए हैं वो भी करवाऊँ, और बीच बीच में ही करवाऊंगी, लास्ट के लिए नहीं रखूँगी। तो आप लोग चाहेगा नोट कर लीजिएगा, आप लोग चाहेगा वीडियो पड़ा रहेगा, जब मन कहे तब देख लीजिएगा। इसलिए बिना मतलब आप 500-600 रुपये खर्च नहीं करो। 500-600 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि आप जो है कोई बढ़िया सी जो है बुक वही ले लो जो आप नहीं लिए हो, या जो है आप कोई स्पाइरल नोटबुक ले लो जिस पे आप अपना नोट्स बना सको। ठीक है, फालतू के पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चलो आइए पढ़ते हैं हम लोग जल। जल का पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि पानी का प्रतिशत कितना होता है। किसी किसी बुक में 60 से 70 दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 65 से 75 दिया हुआ है, किसी किसी में 61 से 71 दिया हुआ है। लेकिन मुख्यतः अगर माना जाए तो आप 65 से 75 ही खासकर एनसीईआरटीज़ की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके जो ऑप्शन आएंगे ना एग्जाम में, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपका ऑप्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चुनेंगे। अगर आपका ऑप्शन नंबर 75 भी लिखा है, 70 भी लिखा है, 60 भी लिखा है, तो आप वहाँ पर 70 चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपका 75 65 लिखा हुआ है तो आप 65 चूज़ करेंगे। अगर आपका 50 40 60 70 लिखा हुआ तो आप 70 चूज़ करेंगे। 55 45 60 75 तो 75 चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग चूज़ करेंगे वो ऑप्शन हम लोग चूज़ करेंगे कौन सा, 71% पानी शरीर में होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, शरीर में पानी 71% क्यों होता है। इसलिए होता है 71% पानी क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इस पर भी 75% पानी है। तो जब 75% पानी 71% पानी इस पर भी पृथ्वी पर भी है, तो मेरी शरीर भी तो छित जल पावक गगन समीरा पंचरत्न से बना शरीरा। 5 रत्न से पृथ्वी भी बनी है और 5 रत्न से हमारी शरीर भी बनी है। तो जब हमारी शरीर 5 रत्न से बनी तो जितना पृथ्वी पर पानी है उतना ही हमारे शरीर के अंदर पानी है। इसलिए हमारी शरीर में जल की आवश्यकता कितनी है, 71 to 75, 70 + 75, 60 to 75, 61 to 71, जो भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 61 51 81 71, तो यहाँ सबसे आसान सबसे नज़दीक 71 है। 61 नहीं लगाएंगे आप, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। अगर करेक्ट सेम टू सेम यही ऑप्शन है तो गलत हो जाएगा, तो मत लगाइएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया, मतलब कि कब प्रभावी किया? 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1994 में। तो ये जो भारत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया ये 1974 में किया गया, सितंबर महीने में किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 1974 सितंबर यानी कि सितंबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? कौन सा पोषक तत्व? विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी, कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन कितनी मात्रा में चाहिए, विटामिन आपके क्या काम करते हैं। ठीक है, खनिज लवण अभी हम लोगों ने कल खत्म किया था। खनिज लवण बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। आयोडीन कितना नोक के बराबर चाहिए होता है आपको, आयरन कितना यूजी में चाहिए होता है। ठीक है, आपको विटामिन जो होता है वो एमजी या यूजी में ही चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जो पानी होता है वो लीटर में चाहिए होता है। कहते हैं कि कितना भी कम पानी पियो, कितना भी कम पानी पियो तो कम से कम 2.5 लीटर तो पानी पीना ही पीना चाहिए। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो पानी चाहिए होता है वो पानी आपका चाहिए होगा, जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो पानी चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं कि घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो घरेलू स्तर मतलब कि हम अपने घर में, अब आप अपने घर में क्या आसमन करोगे, आसमन में तो गुलाब जल इतना सा आसमन करने में पूरा जो है 1 घंटा लग जाता है और इतना सा निकलता है, एक बॉटल 10 ml 100 ml निकलता है, तो आपका उबालना होता है। ठीक है, इसमें उबालना सबसे करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में शरीर में जल प्रतिशत है। अब यहाँ पर देख लो 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 85 है। तो 50 से 60 नहीं होगा क्योंकि 50 पर अगर आदमी चलाता है तो वो मरने की स्थिति में चलाता है। 10% अगर जल खत्म हो जाता है शरीर में तो एकदम आदमी असहाय हो जाता है। ठीक है, वो नहीं जाएगा। 60 से 70 जाएगा। अब 70 से क्या 80% पानी होता नहीं होता, 75 से ऊपर नहीं जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको कि आपको 60 से नीचे नहीं जाना और आप 75 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर और 80-50 कोई मतलब मैंने बोल दिया कि आप 70 से ऊपर नहीं जा सकते 75 से, तो 80-85 का कोई मतलब नहीं होता। अब 75 से ऊपर नहीं जा सकते तो 70 to 80 नहीं होगा, यानी कि 60 to 70 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा, एक वयस्क मनुष्य में शरीर का जो जल का जो प्रतिशत होता है 60 से 70, लेकिन इसको नहीं मानिएगा, कहीं कहीं 65 to 75 होता है, कहीं कहीं 61 to 71 होता है, कहीं कहीं 60 to 70 होता है, यानी 70 होता है। क्या है? घोलक के रूप में शरीर में एक जो है घोलक के भी रूप मतलब खून में है, विटामिन्स में है, नसों में है। ठीक है, घोलक के रूप में है। इसके बाद तापक्रम को नियंत्रित भी करता है पानी। इसके बाद में तरल पदार्थ का संश्लेषण भी करता है और इसके बाद पाचन में सहायता भी करता है। अगर आप देखो, अगर पाचन संबंधी कोई समस्या हो और आप जल पीना खूब अच्छे से शुरू कर दो तो पाचन संबंधी समस्या कम हो जाती है। जिसको वजन करना हो पानी खूब ढेर सारा पियो, तो देखो धीरे धीरे, अब अचानक से तो कोई चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ आपके अंदर स्फूर्ति आ रही है और आपका वजन भी हल्का हल्का कम होने लगा है। ठीक है, फिर क्या है? मृदा युक्त जल में उपयोग द्वारा शुद्ध किस मतलब जो मृदा मतलब से मिट्टी रहती है उसको किस तरह से जो है शुद्ध किया जा सकता है? ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड, फिटकरी। तो ब्रोमीन के द्वारा नहीं, आयोडीन के द्वारा नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड तो अशुद्धि है जो जल में रहती है, जो जल को कठोर बनाती है। फिटकरी के द्वारा जल को जो है मृदा युक्त यानी मिट्टी वाले को साफ किया जा सकता है। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या मैग्नीशियम सॉल्ट। किस सॉल्ट की किसकी वजह से जो है आपकी जो है कठोरता होती है जल में? तो कैल्शियम सॉल्ट की वजह से आपकी जल में कठोरता होती है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था ऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपका नमक का है, हल्दी का है, अजीनोमोटो का है कि जीरा का है? तो आपका अजीनोमोटो का क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, किसका? आपका अजीनोमोटो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप एंड ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो कहलाती है। तो ड्रिप ड्रॉप मतलब ड्रिप मतलब होता है टपकाना,
ठीक है, मतलब कि छिड़क देना। और ड्रॉप मतलब होता है एक बूंद दो बूंद। तो ड्रिप ड्रॉप का भी मतलब होता है जो हम लोग जब प्रेस करते हैं कपड़े को, या हम लोग ऐसे ही कोई चीज़ मतलब कपड़े को साफ, मतलब कपड़ा साफ है लेकिन कुछ दाग लग गया तो हम लोग पानी छिड़क के उसको पोंछ देते हैं, या प्रेस करते हैं तो पानी छिड़क के क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो उसको ड्रिप ड्रॉप भी बोलते हैं। ड्रिप सिंचाई विधि भी होती है। उसमें क्या होता है, हम लोग जो दवा ववा खेत में छिड़कते हैं, जैसे जो आप देखेंगे मशीन होगी गाँव में, तो देखिए छिड़कते हैं दवा ना, उसको ड्रिप विधि सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप विधि दवा छिड़कना बोलते हैं। तो वो क्या करती, क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो इसलिए वो ड्रिप ड्रॉप विधि कहलाता है। कहा जा रहा है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो इसलिए ड्रिप ड्रॉप विधि कहलाता है। और जो है वस्त्र की गुणवत्ता है, अब भाई नायलॉन पे आप ड्रिप ड्रॉप विधि करेंगे तो वो फैल जाएगा, पानी सोखेगा देर में, ठीक है। लेकिन किसके लिए किया जाता है, ये काम किसके लिए, नायलॉन के किया जाता है। नई नायलॉन को तो प्रेस नहीं करना होता है, इजी एंड जो है वियर ड्रेस है, और मैजिकल रेसा बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, अवशोषकता मतलब सोखने की क्षमता। सोखने की क्षमता का मतलब यहाँ पर नहीं है, वो तो आप पानी पूरा गिराएंगे तब पता चले कितना सोखा कितना नहीं सोखा, ठीक है। इसके बाद दीर्घीकरण मतलब लंबाई, धागे का नापना हो गया, कपड़े का नापना हो गया। प्रतिस्कंदता मतलब हो गया आपका कि आपने दबाया उसके बाद छोड़ दिया तो क्या वो फूला या नहीं फूला। प्रतिस्कंदता मतलब क्या होता है, आप स्पंज ले लो, स्पंज को आप दबाओ और दबाने के बाद आप सोफा देख लो, सोफे पे आप बैठते हो तो बैठे वो दबा और बाद उठ गए तो वो फूल गया, उसको प्रतिस्कंदता कहते हैं। रबड़ बैंड को जो है हम लोग जो खींचते हैं, इलास्टिसिटी जो होती है वो अलग चीज़ है, वो खिंचाव होता है, ठीक है। प्रत्यास्थता उसको बोलते हैं, और प्रतिस्कंदता बोलते हैं जो दबने के बाद छोड़ो तो फिर वापस रूप में आ जाए, तो ये भी नहीं होगा। आपका आर्द्रता, नमी सोखना होगा, मतलब वो नमी सोख लिया, ठीक है। ड्रिप ड्रॉप विधि क्या होता है, नमी सोखना होगा। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सभी। तो आपको पता है जो शरीर में पाचन के लिए, अभी कुछ देर पहले जब हमने पढ़ाया था तो जल अभी बताया था हमने, कार्बोहाइड्रेट अभी वॉइस नोट में पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था कि पाचन में क्या क्या सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जल बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है आपकी। लेकिन अब इतना भी मत पी लीजिए, 3 लीटर से ज़्यादा पानी, आप देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में बहुत ये सब चलता है कि कितना पानी पीना, आप 4 लीटर पानी पीजिए, 5 लीटर पानी पीजिए, आप दिन भर पानी ही पीजिए। दिन भर पानी नहीं पीना वरना किडनी आपकी फेल हो जाएगी, वो कितना चीज़ करेगी। जैसे आप मान लो आप दिन भर घर की सफाई कर रहे हो और आपको एक बार बर्तन धुलने को दे दिया गया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, आप इधर आके बैठे नहीं, फिर उधर आपका सिंक भर गया, इधर आके बैठे नहीं, फिर सिंक भर गया, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ देर बाद थक जाएंगे, हार जाएंगे। अब बसका नहीं है, भरो, पटको, फोड़ो, जो जी में आए वो करो। हम तो नहीं करने वाले, महरिन बारिन जो लगाना हो लगा लो, अब मैं नहीं करने वाली। तो वही हाल किडनी की भी हो जाती है, इसलिए पानी उतना ही पिए इतना हजम हो जाए। तो पाचन के लिए बिल्कुल सही। अंतर्ग्रहण मतलब कि आपके सोखने के लिए जो पाचन क्रियाएं, जो चीज़ आप जा रही है अंदर, आपने जूस पिया, खाना खाया, उसका ग्रहण करने के लिए, वो चीज़ के लिए। अवशोषकता तो है ही पानी का गुण, तो इसमें कहा आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा। कोई भी कहीं समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट की वजह से जल की जो है कठोरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है, उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा और कैलेगन विधि द्वारा। तो आपका जो जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको 2 तरीके से, एक तो चूना द्वारा, दूसरा हम लोग कैलेगन विधि द्वारा दूर करते हैं। उबाल कर अस्थायी नहीं अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, लेकिन वो घर की विधि होती, घरेलू विधि होती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनना, साबुन के साथ झाग ना बनना, वर्षाकाल जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साबुन का झाग बनना सही है। साबुन के साथ झाग ना बनना का मतलब होता है कठोर। वर्षा का जल अशुद्ध जल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं उसके साथ में, इसलिए तो आपका साबुन के साथ झाग बनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
शुद्ध जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं। तो जल को शुद्ध आप सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा होता है। जो टंकी होती है ना, जो सप्लाई का पानी जाता है, उसको कभी पी के देखा है? मेरे यहाँ तो यहाँ पर नहीं, हम लोग के यहाँ भी नहीं आई पाई। हमारे यहाँ आवास विकास जो है वहाँ पर आई हुई है, तो वहाँ पर हमारे बुआ का घर, हम लोग कभी जाते हैं तो पानी पीने का मन नहीं करता, क्योंकि वही वो पानी लेती हैं और उसके बाद उसी को फ्रिज में स्टोर करती हैं। बिल्कुल हम लोग पीना चाहिए। यहाँ तक का आर ओ में भी वही पानी जाता है, तो आर ओ का पानी ऑलरेडी जो है नुकसानदायक, ऊपर से उसमें वो पानी मिला तो वो तो पहले ही कड़वा लगता है, उसमें और कड़वा लगता है। ठीक है, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो पानी को शुद्ध करने का काम करता है। रासायनिक विधि में क्लोरीन के रूप में किसको बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है: निर्जलीकरण, बुखार, खांसी, सिर दर्द। तो खांसी में ठंडा चीज़ तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बुखार में आप जो है जीवन रक्षक घोल नहीं पीते, आप बुखार में गर्म चीज़ें पीते हैं, आप बुखार में जो है दाल का जूस वगैरह ये सारी चीज़ पीते हैं। सिर दर्द में आप जीवन रक्षक घोल नहीं पिएंगे, उसमें भी आप चाय, कॉफ़ी, दूध जो आपके यहाँ दिया जाए वो दे सकते हैं, पी सकते हैं। तो जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण में आपका आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता कितनी प्रतिशत? डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उसमें अशुद्धता जो होती है वो आपकी 0.1% होती है, 1% नहीं होती, 0.01% नहीं होती, 1.1%, क्योंकि जो उसमें शुद्धता होती है वो 99.9% होती है। डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है? आपकी वही जो भी मैंने बात किया टंकी वगैरह, उससे जो पानी आते हैं, घरेलू पानी जो आता है उसकी बात हो रही है। तो उसमें इतना ही 0.1% थोड़ी सी अशुद्धता होती है, क्योंकि वो आते हैं जिस माध्यम से, उस माध्यम में हो सकता है कभी कभार थोड़ा बहुत, तो ऐसे होता नहीं है लेकिन कभी कभार हो सकता है, इसलिए तो 99.9% में शुद्धता मानी जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर आप कितना लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे 35, 45, 65, 75। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो 75 लगाऊंगी, यहाँ पर 65 है, तो यहाँ आपको तय करना है आप कितना लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ के लिए ये दोनों कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको तय कर लेना कि आपको कितना लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी में स्टेरलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं क्या? क्लोरीन, ब्लीचिंग, सोडा और साइट्रिक अम्ल, इनमें से सभी। तो आपको पता है पानी को साफ करने के लिए, स्टेरलाइजेशन करने के लिए क्लोरीन का भी उपयोग होता है, ब्लीचिंग का भी उपयोग होता है, सोडा का भी उपयोग होता है। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल सोडा के साथ दे दिया गया है, तो इसलिए नींबू में और सोडे को एक साथ मिक्स कर दो तो झाग बनाता है, तो उस झाग से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर तैरती हैं, और या तो जो है वो जब ऊपर तैरेंगे तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानव शरीर में पानी के प्रतिशत कितने हैं? तो यहाँ पर 30, 20, 70, 10, तो आपका 70% मानव में शरीर की अशुद्धियाँ मानी जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, चूना मिलाकर, उबालकर, छानकर। तो देखो, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम लोग? साबुन बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। साबुन वो जो है झाग युक्त होता है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा चूना मिलाकर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग मिलाते हैं, उसको ऐसे ऐसे झलते हैं पानी में, तो झाग बनता है, और उसके बाद में क्या होता है? अगर इसको उबाल देते हैं तो भी एक जो है झाग ही जो है, आप कभी साबुन या सर्फ को उबाल के देखो तो बुरी तरीके से झाग बनता है, जैसे दूध बहता है वैसे ये भी बहता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका चूना मिलाकर होगा। अस्थायी कठोरता, उबाल कर अस्थायी कठोरता नहीं दूर की जा सकती, छान कर भी नहीं, ये सब अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। ठीक है, अस्थायी कठोरता के लिए चूना मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पानी की कमी के कारण क्या होता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाता है। डर, एल्कलिनिटी, आहारिका गड़बड़ी। तो आपको अगर देखा जाए तो शरीर में जो है पानी कमी से शरीर का पानी तथा लवण निकल जाता है। डर का मतलब नहीं है। एल्कलिनिटी मतलब होता है जब आपका जो है क्षार शरीर से बहुत कम हो जाता है, तब ये हो जाता है, क्योंकि एल्कलाइन और क्षार एक ही चीज़ होता है। और आहारिका गड़बड़ी कब होती है? जब आप आहार अच्छे से नहीं लेते हैं, तब गड़बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल की अशुद्धि
जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपके जल की शुद्धि के लिए जो है आपका जो ये पदार्थ उपयोग होता है वो पदार्थ क्या है आपका? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि क्या है? भौतिक साधन क्या है? उबालना, वाष्पीकरण, छानना, इनमें से सभी। तो भौतिक हो या कुछ भी हो, भौतिक का मतलब उबाल भी सकते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा आसवन विधि होती है, छानना आप छन्नी से, फिल्टर से, आपका जो है कैंट आरओ आ गया, आपका जो है ये जो ऐड वगैरह आता है तो उसमें क्या आता है, क्या कई होता है ना, उसमें बहुत से आरओ के प्रचार आते हैं, तो आप इन सबसे फिल्टराइजेशन, तो फिल्टर मतलब छानना ही होता है, तो यार इसमें इनमें से सभी आएगा। ठीक है, कैंट लगा हुआ है तो वो याद रहता है, और कोई है नहीं तो वो याद भी नहीं रहता दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ एक लोग आते हैं आरओ बनाने, तो वो हमेशा TDS जीरो TDS की बात करते हैं, इतना TDS उतना TDS, तो हम लोग उसका नाम ही रख दिए हैं जीरो TDS वाले। तो ध्यान में, जीरो TDS की जगह आरओ भी जल्दी नहीं आता कि कैंट है, हाँ कि प्योरिट है क्या, और जो है जो एक दो ठो है, ठीक है, वही आता है, जीरो TDS बनाने आए थे, बस इतना ही दिमाग में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह अपमार्जक जो जल में प्रदूषित करने का काम करते हैं, अमोनिया साइनाइड, क्लोरीन, फिटकरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका अमोनिया साइनाइड है ये आपका जो है वो जल को प्रदूषित करने का काम करता है। कौन सा? अमोनिया साइनाइड जो है वो जल को प्रदूषित करने का काम करता है। ठीक है, क्लोरीन से तो जल साफ किया जाता है, ठीक है, और फिटकरी से भी जल साफ किया जाता है, तो इसलिए क्लोरीन जो होता है आपका, अमोनिया साइनाइड जो होता है वो आपका जल को अशुद्ध करता है, और साइनाइड वैसे भी जहर होता है, आपको पता ही है। चलो 1 मिनट, फ्रांस के आर्थोइक स्थान नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार का कुआं है जिसका नाम क्या है? तो फ्रांस में एक जो विशेष प्रकार का कुआं है उसका नाम है आर्टिजन। ठीक है, ये जो कुआं है उथला कुआं नहीं, गहरा कुआं नहीं, उसका नाम आर्टिजन कुआं है। इस कुएं का क्या नाम मतलब है? ये कुआं ऐसे मतलब नलके की तरह अंदर ही रहता है, जैसे नल का पानी होता है, और ये जो है अगर आपको उपयोग करना है तो इसमें आप ऐसे कोई चीज़ चुभोएंगे तो ऐसे फुहारे टाइप पानी बाहर आएगा और यूज किया जा सकता है, पानी अच्छा निकलता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिजन कुआं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आपका क्या? आर्टिजन कुआं आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है गंधम, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट बड़े स्तर पर सफाई करने के लिए काम होता है जल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधारा, इनमें से कोई नहीं। तो ट्यूबवेल जो होता है वो आपका गांव में खेत के किनारे लगा होता है, उसी से पानी होकर जाता है खेत में। जलधाराएं कहीं भी जल की धारा निकलती है, समुद्र में, नदी में, तालाब में। परिबद्ध जलाशय जो होता है ये आपका क्या है? ये आपका जो है कृत्रिम झील है, इसको कृत्रिम झील की तरह से बनाया जाता है। ये पर्वतों पर, पठारों पर मिलता है, जैसे जब सागर या नदी बहती है तो वो अपने आप ये झील बन जाती है, कहीं इधर से पानी गिर पड़ा, उधर से पानी गिर पड़ा, तो वो कृत्रिम झील हो जाती है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से, कोई कारण करने के लिए हम लोगों ने स्लाइडिंग हो गई या किसी ने पत्थर वगैरह वहाँ से निकाला, काटा और वहाँ से पानी बहने लगा, इसलिए इसको कृत्रिम झील नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी के स्नान करना लाभदायक होता है? तो आपका गर्म पानी, गुनगुना पानी, ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी। तो जो आपका नॉर्मल पानी आता है आपके नल से, वही आपका
नहाने के लिए बेस्ट होता है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में बहुत ठंडा पानी आ जाता है, तो पानी मिलाया जाता है और मिला के नहाते हैं। बहुत लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, बहुत गर्म पानी से नहाने से स्किन खराब हो जाती है क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। अब इस ठंडियों में देखते हैं पहले से ही जो है त्वचा शुष्क रहती है। क्यों शुष्क रहती है? क्योंकि बाहर से उसकी नमी कम हो जाती, खो जाती है। गर्म पानी से नहाते हैं तो और ज़्यादा कमी नमी खो जाती है, बाद में गर्मी में आपको झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए नॉर्मल पानी से नहाएं। खासकर बाल पर और चेहरे पर तो बिल्कुल गर्म पानी उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, ये कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, इसका मैं एक वहाँ पॉइंट नोट है वो मैं बता दूं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हिलर लेक विश्व की एकमात्र गुलाबी पानी की झील है। इसका कारण पानी में मौजूद एल्गी और बैक्टीरिया है। एल्गी और बैक्टीरिया है, मैंने इसको उसमें देखा है, जो आपका डिस्कवरी आता है, मैंने देखा था एक बार, बच्चे मेरे देख रहे थे तो उसमें क्या था कि ऐसे दिखा रहे थे तो पानी ऊपर देखने में पिंक पिंक दिख रहा था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन कारण क्या था, उसके अंदर ना वो जो है जो आपके फंगस टाइप के होते हैं जो निकले रहते हैं, मतलब वो वहाँ उगे रहते हैं, जो वो पिंक कलर के थे और उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह दिखा रहा था वो पिंक कलर का था, इसलिए वो पिंक दिख रहा था, ठीक है। मेरे बच्चे देखते हैं डिस्कवरी वगैरह, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी कभी कभी देखती हूँ उनके साथ, तो ये सब अच्छा लगता है, देख लेती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता है जल की कठोरता 2, अस्थाई और अस्थाई। 4 नहीं होती, 3 नहीं होती, 5 नहीं होती, 2 होती है, ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी बता देती हूँ ये ऑप्शन ना, मैं पूरा पढ़ूंगी तब तक आप कर ले जाओगे, ठीक है। ORS घोल में जल के प्रति लीटर के साधारणता नमक का बाइकार्बोनेट पोटेशियम क्लोराइड क्रमशः कितनी मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है। क्या क्या, नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड कितनी मात्रा में मिलाया जाता है? तो आपका नमक जो होता है वो सबसे ज़्यादा, आप घर पे भी बनाते हो तो क्या करते हो, 1 चम्मच नमक में अगर आपको 1 जग बनाना, मान लीजिए आपका जग 2 लीटर का है, ठीक है, तो आपका 2 लीटर का जग है तो आप उसमें 2 चम्मच नमक डालोगे, ठीक है। उसमें आप जो है 2 चम्मच नमक के साथ में आप उसमें उसी के औसत से कम परसेंटेज में आप चीनी डालोगे और उससे कम परसेंटेज में आप नींबू डालोगे। इसी तरह से ORS बनता है। तो इसमें क्या है, नमक सबसे ज़्यादा है 3.5, उसके बाद सोडा बाइकार्बोनेट आपका 2.5 और 1.5 आपका पोटेशियम क्लोराइड। वैसे नमक को ही जो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हमारे शरीर के कुल भार कितना प्रतिशत जल का है? 17, 35, 62, 75। तो यहाँ पर आप कितना लगाएंगे? यहाँ पर मैं भी दोनों ही बोलने वाली हूँ पहले की तरह, आपको तय करना है कि आप कितना। मैं तो यहाँ पर 75 ही मानूंगी। वैसे जो है ऑप्शन जो है वहाँ पर 62 दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जब 65 से अबव जाएगा तभी ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। मैं यही मानूंगी अपने तरफ से, आप तय करोगे कि इन दोनों को हम लोग कितना आंसर देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं दोनों लगाऊंगी, आप लोग की वजह से अगर मुझे देना होगा तो मैं दोनों दूंगी। आपको मैं बताऊं कि मेरे एक मित्र का हैं, तो उनका एग्ज़ाम हुआ था शायद उनका कहीं दूर गए थे एग्ज़ाम देने, मथुरा गए थे, कहाँ गए थे एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर ये जल वाला क्वेश्चन आया था। उन्होंने मुझे अपना वो बताया, जो क्वेश्चन हम लोग से मिलता जुलता है, तो वो देने गए थे, तो उन्होंने बताया कि एक जल का क्वेश्चन आया था, एक आपके वस्त्र का जो है आया था क्वेश्चन कि मैजिकल रेशा किसे कहते हैं। इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन हम लोग के आए थे। इसके बाद साइंस का, वो उनका साइंस विभाग था, तो साइंस के हिसाब से क्वेश्चन आया था। तो उसमें जब आपका आंसर किया आया था उसका ना, तो जितने लोगों ने जल को 65 to 70, मतलब शायद हमारे ख्याल से ऑप्शन था, एक 65 था, एक 70 था, एक 60 था, एक 75 था। जितने लोगों ने 75 छोड़ के वो 3 ऑप्शन लगाए थे, सबका गलत था। जिसने भी 75 लगाया था उसका सही था। अब क्या सही था क्या गलत था वो तो वही लोग तय करेंगे। रिजल्ट आया मुझे पता नहीं चला, हमने पूछा ही नहीं, लेकिन सत्य बात यही थी कि जितने लोगों का ये 3 ऑप्शन था वो गलत था। और मेरा भी मानना है, ठीक है, कि अगर 70 से 75 के अबव जाता है, 71, 72, 73, 74, 75, तो हम लोग उसको सही मानेंगे। 70 भी सही है, 71 भी सही है, 72। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये ज़रूर आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है, ठीक है। चलिए, इसको मैंने दोनों लगा दिया, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि जो जल है उसमें हद से ज़्यादा ऑक्सीजन। अगर आपके शरीर में सांस फूलने लगती है आपकी ना, तो आप एक गिलास पानी पी लो, ताज़ा, फ्रिज का पानी नहीं। अगर आप ताज़ा पानी पी लो आपकी सांस फूलना कम हो जाती है। ठीक है, आप में जल में जो है H2O बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, OH, HO2, H2O, H2O2। तो आपका हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन 1 अणु, आपका H2O इसमें ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपके कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। जैसे आपके जो है तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है, उसी तरह से कुएं के पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता का कारण है जल में क्लोरीन गैस, जल में तैरने वाली शुद्धियाँ, जल में सोडियम क्लोराइड, जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना। तो जल में कैल्शियम अगर मिलता है तो पानी कठिन है, मैग्नीशियम मिलता है तो भी, बाइकार्बोनेट मिलता है तो भी, क्लोराइड सल्फेट मिलता है तो भी। तो आपका ये कठोर पानी में आ जाता है, कठोर जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन, रंगहीन, खारा, गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, मीठा, गंधहीन, पारदर्शी। तो जो है आपका शुद्ध जल होता है वो आपका होता है स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं होता उसमें, गंधहीन, कोई गंध नहीं होता, रंगहीन, और वो रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? उबालना, आसवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। तो आपका जो उबालना है वो बिल्कुल सही है घरेलू स्तर पर। ठीक है, घरेलू स्तर पर आपके जल को जो है शुद्ध करना, उबाला ही जाता है और कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और छेपड़ विधि का मतलब होता है कि आपको रोशनी के अनुसार या किसी भी तरीके से आप उसको जो है परिक्षेपित करके आप उसको साफ करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। आसवन विधि नहीं है, आसवन विधि से हमारे गुलाब जल, बैटरी का पानी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उबालना आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जाती है, सोडा, नमक, चूना, सभी। तो आपको पता है चूना डालकर अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता दूर करते हैं खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, चूने का पानी मिलाकर। तो मैं बताऊं, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाकर साफ़ किया जा सकता है और चूने का पानी मिलाकर भी साफ़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों सही होगा। ठीक है, ये और ये दोनों सही, ऑप्शन में जो आ जाए आप वही लगा देंगे। ठीक है, दोनों आ जाता है तो अगर ए और बी दोनों दिया हुआ दोनों लगा दीजिएगा। अगर एक दिया हुआ है तो सबसे पहले तो चूना तो अच्छा ही है, वो अस्थायी कठोरता से ज़्यादा अस्थायी कठोरता के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं कि जो है जो कंफ्यूज करें, लेकिन फिर भी आता है अगर, तो जो उपयुक्त सबसे ज़्यादा लगेगा बढ़िया वही आप उसको चयन करेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी अस्थायी कठोरता दूर करता है, उबाल कर भी अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन डालकर भी अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, अस्थायी कठोरता चूने का पानी मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि निम्न में से कठोर जल की विशेषता है, पानी में झाग कम उठना, भोजन सरलता से बनना, पीने में स्वादिष्ट होना, रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी। तो आपको पता है कि जिस पानी में झाग नहीं होता है वही पानी आपका कठोर जल माना जाता है। ठीक है, घर पर जल शुद्ध करने की विधि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबालकर, क्लोरीनीकरण द्वारा, अवक्षेपण द्वारा। तो उबालकर जो होता है वो आपका घर पर पानी को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जल की अशुद्धियाँ होती हैं, जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, इनमें से सभी। तो आप सबको पता है कि जीवाणु भी होता है, घुलित भी होता है और तैरने वाला भी होता है। घुलित मतलब जो उसमें घुला रहे आप देख ना सकें उसको हम लोग अस्थायी बोलते हैं, तैरने वाला अस्थायी, जीवाणु अस्थायी। ठीक है, जो चीज़ निकाल ली जाए वो अस्थायी, जो चीज़ ना निकाली जा सके वो अस्थायी। ठीक है,
इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? 80, 90, 65 से 70, 80 से 90। तो आपका 65 से 70 जो आपका है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1 मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाले रोग क्या हैं? तो फ्लोराइड की अधिकता से होने वाले फ्लोरोसिस, कुपोषण, लेथरिज्म, एनीमिया। आप सबको पता है कुपोषण किससे होता है? आपका जब खाना अच्छे से मिलता नहीं है, पोषण अच्छे से नहीं मिलता है, या पोषण बहुत अधिक होता है, या लेथरिज्म आपका होता है जो आप दाल खाते हो, खेसारी दाल जो खाई जाती है, दाल में मिलावट जो होती है उसकी वजह से होती है। एनीमिया आपको पता है कि आपके खाने में अगर आयरन की मात्रा कम होती है तो होता है। फ्लोरोसिस आपका फ्लोराइड की कमी से होता है, जो पानी में फ्लोरीन नाम का खनिज लवण अगर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो आपके जो दांत का ऊपरी परत है वो खराब हो जाता है, धब्बा पड़ जाता है और पानी लगने लगता है, ठंडा या गर्म चीज़ें उसमें लगने लगती हैं। तो आपका फ्लोरोसिस यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, शरीर में जल की कुल मात्रा कितनी है? 60, 70, 80, 90। तो यहाँ पर आप हमेशा 70 लगाएंगे, मैंने आपको बार बार बताया हुआ। 60 तो बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर एकदम सीधा है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक कॉलेज में जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जाता है? अकेंद्रीकृत, मेज पर दी जाने वाली सेवा, स्वयं लेने वाली सेवा, या मिश्रित सेवा। तो कॉलेज पर आपको क्या करना होता है? कॉलेज के लिए आपके जो कैंटीन होती है, आप कैंटीन पे जाते हैं वहाँ काउंटर पर, और वहाँ पर आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए। उसके बाद आकर आप टेबल पर बैठते हैं, और इसके बाद जब वहाँ कुछ देर बाद बन जाता है तो वहीं से आवाज़ लगाई जाती है कि आपका सामान तैयार है, आप आकर ले जाएं। तो आप वहाँ पर जाकर लेते हैं, अपना खाते पीते जो करना होता है, फिर आप अपना जो डिश उठाते हैं, बर्तन उठाते हैं, और इसके बाद उठा के वहाँ पर आप ले जाकर रख देते हैं जहाँ पर रखने का स्थान बना होता है। तो इसलिए वहाँ पर आप क्या करेंगे? स्वयं लेने वाली सेवा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अकेंद्रीकृत नहीं होता, मेज पर दी जाने वाली सेवा नहीं होती है, मिश्रित सेवा नहीं होती, स्वयं लेने वाली सेवा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में होता है? 25, 50, 70, 80। तो आप सब लोग को पता है कि हमारे शरीर में 70% जल होता है जो तरल पदार्थ में होता है। अब भाई खून में भी है, हार्मोन्स में भी है, यूरिन वही निकल रहा है, जब हम लोग लेटरिन जाते हैं, मल तय करते हैं, स्टूल पास करते हैं तो वही जल उसमें भी आता है, पसीना है वही जल उसमें भी आता है, लार है उसमें भी जल आता है। इसलिए 70% जल से हमारी शरीर 75% जल से बनी हुई है। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर जल समाप्त हो गया। जल हम लोगों ने कर लिया। मेरे ख्याल से कोई भी आपको समस्या नहीं आई होगी, मैंने जितना क्लियर करना था उतना क्लियर किया है। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा, और उसके बाद में आप मेरा टेलीग्राम लिंक रहता है, उस पर आप जो है जाकर ज्वाइन हो जाइए। मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जाकर, आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आप सबको पता है, और मैं दे भी देती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, क्या मेरा नंबर है 9455836597। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर जो है उसका आंसर पा सकते हैं। आप बहुत पढ़ते हैं मुझे पता है, और पढ़ने के बाद बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, तो वो उस इशूज़ को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन डालते हैं तो मैं आंसर उसका देती हूँ। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसके जो मैं पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, PDFs हैं, वो सब मैं वहीं पर जाके शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप क्वेश्चन पा सकते हैं, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो वाइज और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।